तो मैंने हर्ष वेंचर्स चालू किया। मैं अपनी कंपनियां प्रमोट करने नहीं आया हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि बोलते ना कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, इसका ये मतलब होता है कि कोई आदमी कहीं पे रुका नहीं। आपने चालू चाय से किया, आप खत्म क्या करोगे आपको भी नहीं पता है बॉस। सो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, एक्सपीरियंस। एंड आपको सबसे पहले तो एक और चीज ध्यान में रखना है, ईगो नहीं रखना है। क्या नहीं रखना है? ईगो अगर आपकी लाइफ में है तो आप सक्सेसफुल का तो एस भी नहीं आओगे। आपको सक्सेसफुल तो छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे भैया 20-20, 21-21 साल के मैसेज का रिप्लाई नहीं देते। मेरा अभी वो टाइम चल रहा है, बस स्लीपिंग टाइम चल रहा है। अगर आप 25, 26, 28 तक के हो, आपका कोई स्केड्यूल नहीं होना चाहिए बॉस। दिन रात आपके लिए एक होनी चाहिए, हर जगह आपके लिए एक होनी चाहिए। खाने के लिए मैं तो पानी ऐसा पीता हूं, मैं खाता ऐसा हूं। अरे कोई आप डॉक्टर हो क्या? आप 50 साल के कोई बड़े पॉलिटिशियन हो क्या कि जो आप हर चीज में सिलेक्टिव बन रहे हो? मेरा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, अगर ये सोने को नहीं मिला तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आई एम ट्राइंग यू, इंटरनेट इज मेकिंग स्टूपिड मोर स्टूपिड एंड इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट। आई एम टेलिंग यू, ट्राई टू ट्रेवल द वर्ल्ड ऑल अलोन, फ्री में, बिना पैसे के। मैं घुमा हूं पूरा भारत और आज भी मुझ में ताकत है पूरी दुनिया की बिना पैसे से घूमने में। कम्युनिकेशन करना सीखो, लोगों से आगे कैसे जाके बात करना। आज कुणाल जैसे 2 मिनट के लिए हम दोनों बैठे हैं, मैं वहां बैठा हूं, मैं सोच रहा हूं ये मेरे से हाई करे तो मैं इससे हाई करूं, तो तू ही कर लेना भाई। भाई 2 लोग चाहिए ना मिनिमम कम्युनिकेशन के लिए, तो आप हाथ बढ़ा दो। कोई आपकी तरफ नहीं देख रहा तो तुम उनकी तरफ देख लो। छोटी छोटी औलादे पैदा नहीं हो, और ईगो आ गया उनमें। और एक नई इजाद प्राप्त हुई है, सुंदर लड़कियां और सुंदर लड़के। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप सुंदर हो तो आपको सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉय बैठाने का ही आपको वो मिला है फंडामेंटल राइट। भाई आपका क्या योगदान? अगर आप सुंदर हो तो आपने कुछ अलग से एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया क्या? भाई आप बहुत अच्छी सुंदर लड़की हो या लड़का हो, इसमें आपका क्या योगदान? वो तो माँ बाप का योगदान। द पॉइंट हियर इज कि आपने क्या किया। भाई सुंदरता का क्या मतलब होता है? सिर्फ यही करना कि 1000 लड़कियां इधर है, 1000 लड़कियां इधर है। आपको भी तो काम करना है। और आई एम टेलिंग यू व्हाट इज रॉन्ग। ये हिंदुस्तान में जो युवा है ना, ये एप्रिसिएशन का भूखा है। इनको बोल दो 4 तारीफ कर दो, पिघल जाते हैं। ये एप्रिसिएशन के भी माया जाल में मत फंसना बॉस, स्टे प्रैक्टिकल। ये दुनिया बड़ी जालिम है और यहाँ पे उन्हीं को मिलता है जो 5-6 साल 4 साल लगत करते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं नेवर गिव अप। क्यों बोलते हैं नेवर गिव अप? किसी दिन आपकी चाबी का जो क्या होता है लाइफ में, क्या होता है, एक ताला होता है किस्मत का, एक गुच्छा होता है आपके पास, 25-30 चाबियां होती है। अपन क्या हड़बड़ी में करते, ये चाबी फंसे, वापस से वो चाबी फंसे, उससे वो चाबी फंसे, उससे ये चाबी फंसेगी, अब खुलेगा उसी गुच्छे की चाबी से। पर आपको क्या करना है ना, पहले 1 नंबर की चाबी उसको हटा दिया, फिर दूसरे नंबर की चाबी, तीसरे नंबर की चाबी। हड़बड़ी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन है, आदमी एक ही चाबी को शायद 10 बार लगा रहा है। मैंने लाइफ में एक चीज सीखी है, सबकी किस्मत चेतती है। किसकी? सबकी किस्मत चेतती है। अगर आपने अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाया तो आपकी किस्मत आज नहीं तो कल चेतेगी बस। पर दुनिया में लोगों ने क्या किया, दुनिया को तो बेवकूफ बनाते हैं, खुद को भी बेवकूफ बनाते। सपने वहां के, कोशिश यहाँ की, वो गलत है। और आपको अपने आप को डिफाइन करने की बहुत जरूरत है। और मैं आपको फिर से बोलता हूं, आपको ना थोड़ा सिलेक्टिव और सेल्फिश बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? सेल्फिश। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका पड़ोसी दोस्त है। आपके माँ बाप ने जो पैसे इकट्ठे करके पारुल यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया ना बॉस, अपने माँ बाप के रोजमर्रा देखना, शायद आपके पापा 2 घंटे ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे पारुल यूनिवर्सिटी की फीस देने के लिए। क्या आपको लगता है कि उनको रिटर्न देना चाहिए? ये रिश्ता आखिरी में अपने घर का ही बचेगा बॉस। मैं बोल रहा हूं, अगर आप आपके माँ बाप के नहीं हुए तो आप किसी के नहीं हो सकते। ये समय है हम। देखो क्या होता है ना, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ ना, तो भगत सिंह और ये इन्होंने क्या किया, जाने दे दी, कटवा गए, खून दे दिया, पसीना दे दिया। पर आपको अब क्या देना है ना, आपका कंफर्ट जोन। अब आज़ादी के पैमाने चेंज हो गए बॉस। अब आपको लड़ना थोड़ी वहाँ बाउंड्री पे जाके। आपको लगता है कि बाउंड्री पे जाके लड़ना पड़ेगा? अब दंगे होते क्या देश में? अब क्या प्रॉब्लम्स है, अब क्या इश्यूज है कि आपको शायद एसी छोड़ना पड़ेगा, आपका बेस्ट फ्रेंड छोड़ना पड़ेगा, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ना पड़ेगा। ये जो है ना मापदंड अब नए हो गए। अब सेक्रीफाइसेस के जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत चेंज हो गए बॉस। ये नए सेक्रीफाइसेस है क्योंकि हमने एक थ्रेशोल्ड तो पार कर चुका है। हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट समय आज और अगले 50 साल हिंदुस्तान के, मैं बोल रहा हूं आपको, किसके?
अगले 50 साल भारत देश के हम चाइना और अमेरिका को लड़ने की बात करेंगे। और मैं आपको सच्ची में बोल रहा हूँ, अगर ये जितने युवाओं से मैं मिलता हूँ, अगर एक एक ने एक एक धंधा चूज कर लिया, क्योंकि आने वाली लड़ाई वॉर्स की नहीं होगी, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी और जीडीपी की होगी। अगर आपने ये गणित एक बार समझ लिया बॉस, हमारे देश को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं क्या चाहता हूं इस देश में, पता है मैं क्या चाहता हूं? ये चाय के ठेलों पे पॉलिटिक्स की बातें ना हो, इनोवेशन की बातें हो, एंटरप्रेन्योरशिप की बातें हो, कोलैबोरेशंस की बातें हो, सपोर्ट की बातें हो। हम जब घरों में मिले, बस में मिले, तो हमारी बातें पॉलिटिक्स की ना हो, हमारी बातें एक दूसरे को सपोर्ट करने की हो। एमबीए चावला को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, छात्र संसद को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, पारुल यूनिवर्सिटी को और 28,000 के और 56,000 स्टूडेंट कहां से ला सकते हैं। ये जिस दिन हमने समझ लिया कि देने से कभी नहीं घटता, कोलैबोरेशन, देयर इज नो सच थिंग लाइक कंपटीशन। आज से कोलैबोरेट करना सीखो। आपको जो आता है ना, और जैसे ए को कुछ आता है, बी को कुछ आता है, तो ए और बी मिलके कुछ बना दो, क्या कर दो। ये मत सोचो कि मैं ही सब सीखूंगा, बिकॉज टाइम इज गोइंग सो फास्ट। ट्राई टू कोलैबोरेट। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां बनी है, आपको क्या लगता है मार्क जुकरबर्ग ने सब किया है फेसबुक बनाने में? क्या आपको क्या लगता है एमबीए चावला बनाने में सिर्फ प्रफुल्ल विल्लोर है? आपको क्या लगता है छात्र संसद बनाने में सिर्फ कुणाल भैया है? आपको क्या लगता है पारुल यूनिवर्सिटी बनाने में सिर्फ पारुल मैम है? देर आर सो मेनी पीपल बिहाइंड। तो हम लोगों को भी हम्बल बनना पड़ता है, देना पड़ता है। हमारी चॉकलेट का पाई खाने से पहले हमें बांटना पड़ता है। ये छोटे छोटे स्किल्स हैं एंटरप्रेन्योर्स बनने के, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा। ये कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर आपको ये नहीं बताएगा कि ईगो मत रखो, वो बोला बड़ा सपने देखो, विवेकानंद बनो। अरे विवेकानंद की धूल नहीं बन सकते अपन भैया। तुम बात कर रहे हो विवेकानंद बनने की, पहले एक इंसान तो बन जाओ, पहले प्रफुल्ल तो बन जाओ, पहले रवि तो बन जाओ। हम लोगों ने क्या क्या इतने बड़े सपने बना रखे हैं, और हमारी जो पद्धति और प्रोसेस है वो थोड़ी अलग है। तो हमें वो चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। और मुझे 2-3 सवाल आते हैं कि भैया हमें डर लगता है, कैसे करें कि हम आगे तो बढ़ जाते पर डर लगता है। बहुत सारे सवाल आते हैं कमेंट्स में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास खोने के लिए है ही क्या। जब तक आपके घर सोने की जगह है और दाल रोटी मिल रही है, तब तक मत छोड़ना। इससे नीचे तो नहीं जाओगे ना। दाल रोटी से नीचे जाओगे, 5 रुपए 10 रुपए में चौराहे पे भी मिल जाती सरकारी भोजनालय में, इससे नीचे तो नहीं जाओगे ना। तब तक मत छोड़ना काम करना। ये है ना, जैसे आजकल नए एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, वो खर्चे अपने ऊपर ले आते हैं। आईफोन खरीद लेंगे, कार खरीद लेंगे। आप समझ रहे हो, अगर आप 10 से 20 रुपए भी कमाते हो, आप समझो क्या बताता हूँ मैं, 100 रुपये अगर आप कमा रहे हो ना, ट्राई टू इन्वेस्ट 10 to 15 रुपीज इन योर ओन सेल्फ डेवलपमेंट। अभी नया आज खेल चला है हमारे हिंदुस्तानियों में, सेविंग की पद्धति है। वो मैं दुनिया की सबसे गंदी पद्धति मानता हूँ। सेविंग के चक्कर में आप बड़ी पिक्चर भूल जाते हो। क्या भूल जाते हो? आज के 100 रुपये बचाने के चक्कर में आप कल के 10,000 भूल जाते हो। ट्राई टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ बाय ट्रेवलिंग। ट्राई टू इन्वेस्ट इन बुक्स। रीड करो, भले खरीद के ले आओ, मत पढ़ना, पर रखो। किसी दिन रात में फ्रस्ट्रेशन होगा, कोई लड़की मैसेज का रिप्लाई नहीं देगी, तो वो छोड़ के ब्लॉक करके किताबों पे चले आओगे तुम। पर किताबें नहीं होगी तो क्या करोगे? ऑप्शंस होना चाहिए आपके पास। जब भी फ्रस्ट्रेट हो, डिप्रेस हो, डाउन हो, और अपने से बेहतर और बड़े उम्र में दोस्त जो है ना, उनको दोस्त बनाओ। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो ना, तो 4th ईयर वाला आपका फ्रेंड होना चाहिए बॉस। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो 4th ईयर का फ्रेंड होना चाहिए। वो 4th ईयर वाला बता देगा कि जय सर बहुत खराब है, नहीं तो आपको 3 साल लग जाएंगे जय सर को समझने और पारुल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को समझने में। मेरी लाइफ में मेरा आज तक कोई मेरी उम्र का दोस्त रहा ही नहीं है। मेरी उम्र आज की तारीख में 25 साल है। मैं 96 में पैदा हुआ हूँ। मेरे दोस्त शायद 30, 32, 35, 40 के हैं। उनके साथ मैं उठता बैठता हूँ। तो मेरे को अकल आएगी ना कि 5 साल बाद कोई दिक्कत आई तो उसका सॉल्यूशन क्या है। अब आपके साथ वालों से आप क्या बात करोगे? बकवास। वही मेरा ऋचा अनिरुद्ध वाला इंटरव्यू देखा ही होगा ना आपने, तो उसमें बोला ही है ना मैंने, वो लड़की का नंबर दे दो, वहाँ पे छोड़ आना, वहाँ थोड़ा सिगरेट पी के आते हैं, वो टपरी पे चलते हैं। ये छोटे छोटे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं ना बॉस, जो आपकी लाइफ को आगे जाके आपकी चाय को फाड़ देंगे। तो हमको अच्छा ताज़ा दूध लाना है, ताज़ी शक्कर चाय पत्ती लाना, अदरक लाना, और अपनी चाय बढ़िया कड़क मीठी बनाना है। ये आपकी लाइफ है। और कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, ना कोई एमबीए चावला, ना कुणाल छात्र संसद वाला आपके जीवन को देखेगा। मैं यहाँ से लेक्चर दे के चले जाऊँगा, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा बस। पर व्हाट आई वांट कि अगर आप मेरे आखिरी शब्दों तक सुन के भी कोई एक लर्निंग अगर ले ली और इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिए, तो नोबडी कैन स्टॉप अस टू मेक अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन इंडिया। एंड आई एम नॉट हियर टू एंटरटेन योर मे और बोस्टिंग अबाउट माई स्टोरी कि मैंने लाइफ में क्या उखाड़ा और क्या बनेगा। ये हो गया यार, बन गया।
अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? ट्राई टू हेल्प पीपल एंड ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल टू कोलैबोरेट। और अपने माँ बाप के जो आप बोलते हो ना सपने, अगर शायद किसी वजह से उसे वो पूरे नहीं कर पाए ना, तो आपने कोई ठेका नहीं ले रखा है। अगर आपके मम्मी पापा आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी नहीं जा पाए, आईएम नहीं जा पाए, एमबीबीएस नहीं कर पाए, तो आपने ठेका नहीं ले रखा है यार। मम्मी पापा को सॉरी थैंक यू बोलना, पापा ठीक है ना, मेरे से नहीं होता ये, मेरे को कुछ लाइफ में अलग करना है। अगर आपको लगता है कि ड्रॉप आउट करने से आपका बिजनेस या आपका लाइफ अच्छा हो सकता है, तो आज ड्रॉप आउट कर देना, कल से कॉलेज में आना मत पारुल यूनिवर्सिटी में। आई एम टेलिंग यू लिटरली, ये मेरे पे एफआईआर कर देंगे चलेगा, पर अगर कोई डिसीजन आप आज नहीं ले सकते तो इस बात की क्या गारंटी कि 6 महीने बाद ले लोगे? अगर कोई डिसीजन आप आज नहीं ले सकते, इस बात की क्या गारंटी कि 6 महीने बाद ले लोगे? हालात कभी भी आपके हालात के हिसाब से नहीं होंगे यार, हालात कभी अनुकूल नहीं होते, आपको अनुकूल बनाना पड़ता है। हालात कभी भी आपके हिसाब से नहीं होंगे। दूसरा एक दो चीज और है, फिर मैं खत्म करूंगा, और फिर हुआ तो क्वेश्चंस भी हम लोग ले लेंगे इनका। एक चीज मैंने आजकल बहुत ज्यादा देखी है कि उनको ना थोड़ी ज्यादा जल्दी है। इंटरनेट आने के बाद सबको क्या लगता है कि इस करोड़ों का धंधा है, इस कंपनी ने 100 करोड़ उठाए, इस कंपनी ने 1000 करोड़ उठाए, ये कंपनी तो आईपीओ ले आई। इनसे ज्यादा इंप्रेस होना बंद करो। आई एम टेलिंग यू लिटरली, व्हेन यू रीड हेडलाइंस, व्हेन यू रीड सम न्यूज, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी। तो ट्राई टू बूस्ट डाउन, ट्राई टू अपना कंपैरिजन डायरेक्ट मत करने लग जाओ एमबीए चावला से या किसी और से कि यार मैं तो कुछ किया ही नहीं जीवन में। द पॉइंट हियर इज कि जितनी न्यूज़ आजकल आप पढ़ते हो, जितनी इंस्टाग्राम पे स्टोरियां पढ़ते हो, जितने नए नए, कोई भी आदमी सोशल मीडिया पे उसकी बुराइयां नहीं बताता है बॉस। ट्राई टू एक्सेप्ट दिस एज अ फैक्ट। मैं बहुत डिप्रेस देखता हूँ आजकल बच्चों, क्योंकि इंस्टाग्राम पे इतने सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, उनके कपड़े देखते हैं, उनकी कार देखते हैं, उनका लेविशनेस देखते हैं। दे ट्राई टू पोस्ट व्हाट इज पॉजिटिव, कोई अपना पिछवाड़ा नहीं बताता है। और ये आपको कोई बताएगा थोड़ी, मैं इसलिए बताऊंगा कि जो मैं भी, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी ना। मैं पहले इंप्रेस होता था लोगों से, मेरे चाय के ठेले पे मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू वाले आते थे, और मैंने कहा यार मैं चाय बेच रहा हूँ, इतना करोड़ों है, मैं क्या करूँ? मैं पूरा दिन मेरा चाय बनाने में बिल्कुल डिप्रेशन में जाता था। और किसी दिन लगे ना कि अब ज़्यादा इंप्रेस या डिप्रेस हो रहे हो, तो उस दिन थोड़ा ब्रेक लेके अपने आप को समय दो और ऐसी एकांत में जाके चीज़ें देखो कि आपका सुपर पावर क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम युवाओं में होती है इंप्रेशन की और डिप्रेशन की। बहुत जल्दी से इंप्रेस हो जाते हैं और बहुत जल्दी से डिप्रेस हो जाते हैं। आई एम टेलिंग यू, अगर कोई 100 करोड़ वाला भी सामने खड़ा है ना, तो कॉन्फिडेंस से हाथ मिलाना, और -100 करोड़ वाला गरीब भिखारी भी होता है उससे भी वही बात करना। जिस दिन तुमने ये फर्क समझ लिया देश में रहने का, एज ए ह्यूमन बीइंग, आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। मैं यहाँ लेक्चर दे रहा हूं तो भी मेरा 1000% दूंगा, और अगर मैं इंडिविजुअली बाहर भी आपसे मिलूंगा तो मैं अपना 1000% दूंगा। जिस दिन आपने समझ लिया कि काम काम होता है, काम सिर्फ दिखावा या शो ऑफ नहीं होता है, उस दिन आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। ये कुछ पॉइंट्स है। बाकी आई वुड ट्राई टू गेट सम क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस, बिकॉज दैट विल मेक मी मोर कंफर्टेबल विद द ऑडियंस। हाँ, आर यू रेडी विद क्वेश्चंस? I think we'll give you a moment to settle down, and by the time we'll arrange the questions. That's it. So now that's it from my side. I think it's enough, right? Thank you.